हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी। सो फाइनली आज के इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग के सिलेबस को समझने वाले हैं। बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 के लिए कौन कौन से टॉपिक है रीजनिंग में, क्या क्या पढ़ना है जिससे आप लोगों को रीजनिंग में फुल मार्क्स गेन हो सके। ठीक है, पूरा का पूरा नंबर 10 क्वेश्चन पूछा जाता है, 10 में 10 आप लोगों का आ जाने वाला है। आखिर वो कौन कौन से टॉपिक है, चलिए समझते हैं। वीडियो को स्टार्टिंग में ही आप लोग फटाफट लाइक कर दे, शेयर कर दे। चैनल पर नए नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। और जो कुछ भी समझाया जाता है, समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखिए कि यस हमें समझ में आ रहा है, चीज़ें हमें समझ में आ गई है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर रीजनिंग के सिलेबस को देखते हैं। सबसे पहला चैप्टर आप यूँ कह सकते हैं या फिर सबसे पहला टॉपिक है एनालॉजी। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब या तो ये शब्द से पूछेगा, मतलब इसमें ना 3 तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, 3 टाइप होता है इसमें। पहला टाइप शब्द से पूछेगा, नहीं तो नंबर से पूछेगा, और नहीं तो जो है ना लेटर से पूछा जाता है, इंग्लिश के लेटर से पूछा जाता है। क्या होता है इसमें 2 शब्दों या फिर 2 लेटर या फिर 2 नंबर के बीच रिलेशन बता देता है और उस हिसाब से क्वेश्चन पूछता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, मैं लिख दी हूँ एक क्वेश्चन समझने के लिए। पीला नींबू, यानी कि नींबू जो होता है ना वो पीला होता है, यानी कि यहाँ पर रिलेशन बता दिया गया है पीला मतलब कि नींबू। ठीक है, अब यहाँ पर लिख दिया गया है बैगनी, तो बताइए यहाँ पर क्या होगा। यहाँ पर पीला है तो नींबू, यानी कि पीला नींबू होता है, तो यहाँ पर बैंगनी है तो क्वेश्चन मार्क यहाँ पर जो है, यहाँ पर कौन सा शब्द आएगा। नीचे 4 ऑप्शन दिया रहेगा, ऑप्शन ए में रहेगा आम, बी में रहेगा सेब, सी में रहेगा बैंगनी, डी में रहेगा केला। तो बताइए बैंगनी बैगन ही ना होता है, तो ऑप्शन नंबर सी बैगन टिक कर दीजिएगा, यानी कि बैंगनी जो है ना वो बैगन होगा। ठीक है, अब ये तो हो गया शब्द वाला। कभी कभी नंबर वाला पूछता है, जैसे कि यहाँ पर 2 नंबर के बीच आपको रिलेशन पता करना है। यहाँ पर 2 नंबर के बीच रिलेशन दे दिया है, अब आपको पता करना है कि ये किस तरह से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्या रिलेशन है इनके बीच, और उस हिसाब से ये वाले क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर जो नंबर से क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें दोनों के बीच, इन दोनों संख्या के बीच अगर रिलेशन पता करेंगे ना, तो देखिए 3 का ये क्यूब है 27, यानी कि 3 का क्यूब करने पर ये 27 आ रहा है। तो यहाँ पर 4 का क्यूब करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 64 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, 64। जिस भी ऑप्शन में आप लोगों को दिखाई देगा उसको टिक कर देना होता है। ठीक है, या फिर यहाँ पर लेटर से क्वेश्चन पूछा जाता है, इंग्लिश के लेटर से। देखिए ए भी दिया है और साथ में जेड वाई, यानी कि इन दोनों के बीच रिलेशन क्या है कि ए का अपोजिट जेड है और बी का अपोजिट वाई है। तो यहाँ पर सी का अपोजिट क्या होगा, एक्स, और डी का अपोजिट क्या होगा, डब्लू। ठीक है ना, तो एक्स डब्लू जिस भी ऑप्शन में दिखाई दे उसको टिक कर देना है। ठीक है, तो ये थोड़ा मैं आसान करके लिखी हूँ, लेकिन आप लोगों के एग्जाम में थोड़ा सा घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोगों को वो हर एक टॉपिक पढ़ाया जाएगा, आप लोग टेंशन नहीं लीजिए। ठीक है, और उसके बाद से क्लासिफिकेशन, नेक्स्ट चैप्टर है क्लासिफिकेशन, यानी कि वर्गीकरण। इससे भी क्वेश्चन आता है जिसमें विषम की पहचान करनी होती है, यानी कि 4 ऑप्शन दिया रहता है, 3 ऑप्शन तो एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, लेकिन एक उसमें से अलग होता है, यूनिक होता है। जैसे कि देखिए यहाँ पर नंबर से है, या तो नंबर से पूछेगा और नहीं तो शब्द से पूछेगा। जैसे कि 1600 है, 2500 है, 3600 है और 4000 है। बताइए इन चारों ऑप्शन में कौन अलग है, बाकी 3 ऑप्शन से कौन अलग है। आप देखिए यहाँ पर 1600 है, ये है 40 का स्क्वायर। ठीक है, 2500 है, ये है 50 का स्क्वायर। ठीक है, और 3600 है, यानी कि ये है 60 का स्क्वायर। ठीक है, लेकिन ये जो 4000 है ये किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है, यानी कि बाकी ये जो 3 नंबर है ना, ये किसी ना किसी संख्या के स्क्वायर हैं, वर्ग हैं, लेकिन ये किसी का वर्ग नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। इसी तरीके से पहचानना होता है। देखिए रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसमें आप जितना हाथ पैर चलाना चाहे चला सकते हैं। जोड़ घटाओ गुणा भाग स्क्वायर करके देखिए, क्यूब करके देखिए। ठीक है ना, जितना हो सके उतना करके देखिए, आंसर आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, इसी को तो कहते हैं बौद्धिक क्षमता। रीजनिंग में आपकी बुद्धि की क्षमता की जांच होती है, आपकी बुद्धि की जांच होती है कि आप कितना जो है ना दिमाग लगा पा रहे हैं, आपके पास कितना बुद्धि है। ठीक है, ये हो गया। नहीं तो शब्द से पूछा जाता है, जैसे कि सास, भतीजा, पोता, परदादा। ठीक है, बताइए इन चारों ऑप्शन में कौन विषम है, बाकी 3 ऑप्शन से कौन अलग है। तो आप लोग देख सकते हैं भतीजा, पोता, परदादा ये तीनों मेल हैं, लेकिन सास जो है ना ये फीमेल है, यानी कि ये एक अलग शब्द है। ठीक है, बाकी तीनों से ये अलग हो जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। कुर्सी, सोफा, काउच और टेलीविज़न। तो बताइए
चारों में कौन सही होगा, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। कुर्सी, सोफा, काउच और टेलीविज़न, चारों में विषम कौन है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सीरीज से यानी कि श्रृंखला से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें आपको देखिए, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए ए से लेकर जेड तक सभी लेटर का नंबरिंग। ठीक है, जैसे कि ए 1 नंबर पर आता है, बी 2 नंबर पर आता है, सी 3 नंबर पर आता है, डी 4 नंबर पर आता है। तो ये आप लोगों को याद रहना चाहिए। कहीं से भी मान लीजिए मैं पूछ दी एच का बताइए, तो एच का 8 याद, तुरंत याद आ जाना चाहिए। ठीक है, मैं पूछती बताइए कि एन का क्या होगा, तो एन का 14। उसके बाद से बताइए क्यू का क्या होगा, तो 17। ठीक है, पी का कितना होगा, तो 16। वी का कितना होगा, तो 22। मतलब हर एक लेटर का नंबरिंग आप लोगों को याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर सीरीज से क्वेश्चन पूछा जाता है, वही बी सी ई एच एल। अब यहाँ पर आप लोगों को देखना है, सीक्वेंस देखना है कि किस सीरीज में, टॉपिक का नाम ही है सीरीज, यानी कि किस सीरीज में ये बैठाया गया है। तो देखिए बी 2 नंबर पर आता है, 2 में 1 जोड़ दिया गया है 3, 3 नंबर पर आता है सी, तो सी लिख दिया गया है। ठीक है, अब सी 3 नंबर पर आता है, तो अब इसमें दो जोड़ दिया गया है। बी 2 नंबर पर आता है तो इसमें 1 जोड़ा गया था, तो 3 हो गया था, यानी कि सी। ठीक है, अब 3 में 2 जोड़िए, तो 3 2 5, 5 नंबर पर कौन आता है, ई आता है। ठीक है ना, उसी तरीके से 5 में अब 3 जोड़िए, तो 5 3 8, 8 नंबर पर एच आता है। अब 8 में 4 जोड़िए, तो 8 4 12, 12 नंबर पर एल आता है। तब अब 12 में 4 नहीं बल्कि अब बढ़ाकर 5 जोड़ना है, तो 12 5 17। ठीक है, तो 17 नंबर पर कौन आएगा, तो क्यू आएगा। हो गया आंसर। जिस भी ऑप्शन में क्यू दिखाई दे टिक कर देना है। तो ये सीरीज से क्वेश्चन पूछा जाता है। और यहाँ पर मैं एक ही लेटर का पूछी हूँ, वो कभी कभी 2 लेटर, कभी कभी 3 लेटर का पूछ देता है, आपस में रिलेशन बताकर। ठीक है ना, कभी गुणा करके, जोड़ करके। ठीक है, 2 से गुणा, 3 से, बहुत ही ज़्यादा मतलब इसमें घुमा कर क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं, कोडिंग डिकोडिंग, यानी कि कूट लेखन और कूटवाचन। इसमें कोड भाषा में पूछा जाता है। क्वेश्चन पूछने का तरीका होता है कि कोड भाषा में रेन को OHB क्यों लिखा जाता है, तो बताइए समर को क्या लिखा जाएगा। यही क्वेश्चन पूछने का तरीका है। मतलब इसमें कोड भाषा में दे देगा कि इस शब्द को कोड भाषा में ये लिखते हैं। जैसे कि रेन को कोड भाषा में OHB क्यों लिखा जा रहा है, तो समर को क्या लिखा जाएगा। तो इसमें आप लोगों को रिलेशन पता करना होता है। उसी तरीके से ब्लड रिलेशन, यानी कि रक्त संबंध, इसमें रिश्ता वाला पूछा जाता है कि एक आदमी ने किसी औरत की तरफ इशारा करते हुए कहा कि वो मेरे दादा के एक लौते पुत्र की पुत्री है, तो बताइए उस आदमी और उस औरत में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है। आप लोग ज़रा कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखकर बता दीजिए। इसका भी ट्रिक होता है, ब्लड रिलेशन जो है ना, आसानी से आप लोग इस तरह के सवालों का जवाब दे सकते हैं। ये हर एक टॉपिक एकदम ट्रिक के साथ ज़बरदस्त अंदाज में पढ़ाया जाएगा। और हाँ, आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं रीजनिंग का सिलेबस बता रही हूँ तो मैं ही रीजनिंग पढ़ाऊंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। रीजनिंग का सिलेबस मैं बता दे रही हूँ, बाकी रीजनिंग कवर कराया जाएगा अमित सर के द्वारा। ठीक है ना, तो यहाँ पर ब्लड रिलेशन जो है ना, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। और एक क्वेश्चन पूछने का एक और तरीका होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि शंकर मीरा का भाई है, ठीक है, और सुधा जो मीरा की बहन है, विजय की भतीजी है। तो बताइए कि शंकर और विजय के बीच क्या संबंध है। लीजिए, अब आप घूमते रहिए चारों तरफ। इस तरह से घुमा घुमा कर क्वेश्चन पूछा जाता है। और लेकिन ध्यान रहे कि ये हर एक क्वेश्चन आप लोग को आसान लगेगा जब आप हर एक टॉपिक को समझ लेंगे और पढ़ लेंगे तो। ठीक है, तो ये इसके नेक्स्ट वीडियो से क्लास स्टार्ट होगा। हर एक टॉपिक को एकदम डीपली समझा कर ट्रिक के साथ पढ़ाया जाएगा, तो क्लास बिल्कुल भी मिस नहीं करना है आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, यानी कि यहाँ पर डायरेक्शन से क्वेश्चन पूछा जाएगा, दिशा और नहीं तो दूरी। कहेगा कि एक औरत है जो अपने घर से निकलती है और कुछ दूर पूरब की तरफ चलती है, फिर वो अपने दाएं मुड़ जाती है, फिर कुछ उत्तर की तरफ, कुछ दूर जो है ना उत्तर की तरफ चलती है, फिर वो अपने बाएं मुड़ जाती है। ठीक है, बताइए कि वो किस दिशा में है। या फिर दूरी से डिस्टेंस निकालने के लिए पूछेगा कि वो एक औरत है जो अपने घर से निकलती है और उत्तर की ओर 15 मीटर चलती है। ठीक है ना, फिर वो अपने दाएं मुड़ जाती है और उसके बाद से वो 5 मीटर चलती है, फिर वो पूरब की तरफ चलती है 10 मीटर और फिर वो बाएं मुड़ जाती है। तो बताइए वो प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूरी पर खड़ी है। ठीक है ना, तो दिशा दूरी से क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद से वेन डायग्राम,
ये यानी कि वेन आरेख, ये भी बहुत आसान होता है। इसमें वेन डायग्राम से आप लोगों को पहचानना होता है। जैसे कि देखिए पालतू जानवर कुत्ता और बिल्ली, इन तीनों के बीच रिलेशन जो है ना डायग्राम के माध्यम से आप लोगों को दिखाना होता है। अब बताइए ये 4 ऑप्शन है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, क्या होगा सही आंसर? इन तीनों के बीच रिलेशन देखिए, पालतू जानवर कुत्ता और बिल्ली। यहाँ पर आप खुद सेंस का यूज़ कीजिए, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए कि कुत्ते में सभी कुत्ते पालतू नहीं होते हैं, कुछ कुत्ते पालतू होते हैं। क्या सभी के सभी कुत्ते पालतू होते हैं? नहीं ना। उसी तरीके से बिल्ली में सभी बिल्लियाँ पालतू नहीं होती हैं, कुछ बिल्लियाँ पालतू होती हैं। तो यहाँ पर समझिए ऑप्शन नंबर जो ए है, इसमें पालतू जानवर में दोनों को रख दिया गया है, यानी कि सभी कुत्ते पालतू नहीं हो सकते और ना ही सभी बिल्ली पालतू हो सकती है। तो यहाँ पर जो है ना ऑप्शन नंबर ए तो होगा नहीं, बी भी नहीं होगा, क्योंकि देखिए पालतू जानवर में रख दिया गया है कुत्ता और बिल्ली को, और सबसे पहले तो सभी बिल्ली को कुत्ता बना दिया गया है, तो बी भी नहीं होगा। आते हैं सी पर, तो ये कुछ ठीक लग रहा है, क्योंकि पालतू जानवर में, और देखिए ऑप्शन नंबर डी भी तो नहीं होगा ना, क्योंकि यहाँ पर पालतू जानवर में कुत्ते बिल्ली दोनों को रख दिया है और कुछ कुत्ते को कुछ बिल्ली बना दिया गया है, तो ये तो डी भी नहीं होगा। सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि पालतू जानवर में जो है ना कुछ कुत्ते को यहाँ पर पालतू बताया गया है और कुछ बिल्लियाँ को यहाँ पर पालतू बताई गई हैं, क्योंकि सभी कुत्ते पालतू नहीं हो सकते और ना ही सभी बिल्ली पालतू हो सकते हैं, यहाँ पर कुछ कुछ, ठीक है। और यहाँ पर देखिए दोनों अलग अलग है, यानी कि ना तो कुत्ता बिल्ली हो सकता है और ना ही बिल्ली कुत्ता हो सकती है, तो इसी वजह से ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशन से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें वही मैथमेटिक्स से रिलेटेड, जैसे कि किसी कोड भाषा में गुणा का मतलब जोड़ और घटाओ का मतलब गुणा और भाग का मतलब घटाओ और गुणा का मतलब भाग। तो बताइए नीचे क्वेश्चन दिया रहेगा कि 12 भागे 3 गुणे 4 माइनस 2 बराबर क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना मैथमेटिकल ऑपरेशन से क्वेश्चन पूछा जाता है और उसी तरीके से होता है अरिथमेटिकल रीजनिंग, ठीक है। मिसिंग कैरेक्टर की बात करें तो इसमें मिसिंग कैरेक्टर यानी कि रिक्त पद देगा और आप लोगों को बताना होगा कि क्या होगा वहाँ पर, मिसिंग जो नंबर है वहाँ पर क्या मतलब कौन सा नंबर होगा। जैसे कि देखिए ये मिसिंग कैरेक्टर का एग्जाम्पल मैं लिख दी हूँ, यहाँ पर देखिए डिज़ाइन बना दिया गया है, बाकी सभी में भरा हुआ है नंबर 3, 7, 15, 63 और 127, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दे दिया गया, यानी कि यहाँ का नंबर जो है ना मिसिंग है, इसी को कहा जाता है मिसिंग कैरेक्टर। तो यहाँ पर मिसिंग नंबर को आप लोगों को बताना है कि यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, कौन सा नंबर होगा, एक दूसरे से रिलेशन जोड़कर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देती हूँ, 3 में 2 से गुणा किया गया है और 1 जोड़ दिया गया है, 3 दूना 6 और प्लस 1 7 हो गया है, यहाँ पर 7 दूना 14 और फिर 1 जोड़ दिया गया है 15 हो गया है, फिर 15 में 2 से गुणा करेंगे तो 15 दूना 30 और 1 जोड़ देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 31 हो गया, यही आंसर। यहाँ पर जो मिसिंग कैरेक्टर था यानी कि मिसिंग नंबर था यहाँ पर आ जाएगा 31। अब देखिए 31 में 2 से गुणा करेंगे तो 62 और प्लस 1 63, 63 में 2 से गुणा करेंगे तो 126 और प्लस 1 27। तो इसी तरीके से आप लोगों को बताना होता है मिसिंग नंबर के बारे में, ठीक है। या फिर इस तरह से बॉक्स बनाकर पूछेगा आपसे, यहाँ पर सब में नंबर भरा हुआ है 1, 8, 15, 3, 10, 17, 5, 12 और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दे दिया है। अब बताइए यहाँ पर क्या रहेगा। तो आप लोग को गुणा भाग जोड़ घटाओ जिस तरह से करना है करके आपको देखना होता है कि आखिर रिलेशन क्या है, किस तरीके से ये नंबर को जो है ना अरेंज किया गया है, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर देखिए 1 में 2 जोड़ा गया है तो 3 आ गया है, ठीक है। और फिर 3 में 2 जोड़ दिया गया है तो 5 आ गया है, 8 में 2 जोड़ा गया है तो 10 और 10 में 2 जोड़ा गया है तो 12, 15 में 2 जोड़ा गया है 17 तो 17 में 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 19, ठीक है। तो ये जोड़ पर बेस्ड मतलब अरेंजमेंट किया गया है, कभी गुणा पर देगा, कभी भागा पर देगा, ठीक है, कभी स्क्वायर पर देगा, तो ये आप लोगों को पता करना रहता है रिलेशन। आगे है रैंकिंग एंड टाइम से क्वेश्चन पूछा जाता है, सीक्वेंस टेस्ट क्वेश्चन पूछा जाता है यानी कि पदानुक्रम हो गया, एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट काउंटिंग फिगर से क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें आप लोग को फिगर को काउंट करना होता है। आप लोग देख सकते हैं इसी तरीके से क्वेश्चन पूछेगा और कहेगा कि इस फिगर में काउंट करके बताइए कि कितने त्रिभुज हैं या फिर कितने आयत हैं या फिर कितने वर्ग हैं, ठीक है। ये त्रिभुज वाला है, बताइए इस फिगर में कितने त्रिभुज हैं। आप गिन कर थक जाएंगे, लेकिन इसमें आप लोगों को बहुत समय लगेगा। ये एक त्रिभुज हो गया, गिनते जाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। और उसके बाद से ये हो गया 8, फिर इसको गिनिए 9, 10, 11, मतलब ये आप लोग
बहुत ज़्यादा समय लगेगा। इसका आसान ट्रिक होता है जो कि आप लोग को बताया जाएगा। ये आप लोग को एकदम हलवा क्वेश्चन लगेगा। उसके बाद से इसमें बताइए कितने त्रिभुज हैं। ये एक हो गया पहला त्रिभुज, फिर ये हो गया दूसरा त्रिभुज, कितना गिनेंगे, फिर ये हो गया तीसरा त्रिभुज, ये हो गया चौथा, ये हो गया पांचवा, ये हो गया छठा, ये हो गया सातवां। ठीक है, गिनते गिनते थक जाएंगे। उसी तरह इसमें भी है 1 2 फिर 3 4। ठीक है, ये तीनों जो है ना, मतलब ये समझिए कि एक कंप्लीट फिगर है। इसमें टोटल कितना त्रिभुज है बताना होता है। ठीक है, तो इसका बहुत ही खतरनाक और बहुत ही आसान ट्रिक होता है। उसके बाद से इसमें बताइए कितना त्रिभुज है। कभी कभी इस तरह से पूछा जाता है, और देखिए आयत वाला इस तरह से पूछा जाता है, बताइए इसमें कितना आयत है। ये भी एक आयत ही है और ये भी एक आयत ही है। तो ये जो है ना आयत यानी कि काउंट करके बताना होता है। ये देखिए ये भी एक खतरनाक सा है क्वेश्चन। बता दीजिए अगर आप लोग इसका आंसर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में तो। ठीक है, बाकी तो आप लोगों को हर एक टॉपिक को एकदम डीपली इसके नेक्स्ट वीडियो से पढ़ाया ही जाएगा। तो अब इसके नेक्स्ट वीडियो से क्लासेस स्टार्ट होंगी रीजनिंग की। आप लोग एक्साइटेड हैं कि नहीं कमेंट बॉक्स में लिख कर बता दीजिएगा कि यस मैम वी आर रेडी फॉर रीजनिंग क्लास। ठीक है, और बाकी आज की इस वीडियो में जो कुछ भी समझाया गया है आप लोग को सिलेबस समझ में आए, बस इतना ही टॉपिक है। अगर इतना पढ़ लेते हैं ना तो आप लोगों का रीजनिंग में फुल मार्क्स पक्का है। 10 में 10 पूरा का पूरा आ जाने वाला है। एकदम ज़बरदस्त अंदाज में आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। तो जो कुछ भी समझाया गया है अगर आज के इस वीडियो में समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं कि यस हमें समझ में आया है। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि रोज़ आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। और अगर आप लोग यहाँ तक स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ले लीजिए फटाफट स्क्रीनशॉट। तो इसी के साथ मैं आप सभी लोगों से विदा लेती हूँ। आई होप आप लोगों ने वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दिया होगा। आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। आप लोग तैयारी में लग जाइए। एकदम बेसिक से क्लासेस स्टार्ट होंगी इसके नेक्स्ट वीडियो से। आप लोगों को एकदम डीपली हर एक पॉइंट को समझाते हुए पढ़ाया जाएगा। तो आप लोगों को अभी से ही तैयारी में मेहनत में जुट जाना है, तैयारी में लग जाना है। अगर आप चाहते हैं कि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 आप क्रैक कर लें और आपका जो रैंकिंग है टॉप ऑफ द बेस्ट में आए, आपके हाथ में एक गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, तो फिर आप अभी से ही दौड़ना शुरू कर दीजिए, अभी से ही मेहनत में लग जाइए। ठीक है, तो फिर मिलेंगे हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज़।